वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन एंड 2018, राइट? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी। इस रेगुलेशन में हमको बात करनी है कि सब बायबैक के रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। से फॉर एग्जांपल आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको बायबैक कितना करना है। तो इस रेगुलेशन के साथ में एक सेक्शन है, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट विच डील्स विद द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, राइट? हमको ये याद रखना है कि बायबैक कहाँ से करना है। बायबैक करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम होगा एस्क्रो अकाउंट, राइट? हम बात करें सब बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के प्रोविजंस की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी। मतलब कंपनी ने जो शेयर्स पहले इशू किए थे कैपिटल रेज करने के लिए, अब कंपनी के पास बहुत पैसा है और कंपनी को फर्दर एक्सपेंशन कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो कंपनी लायबिलिटी अपनी कम करना चाहती है। मतलब कंपनी अपने शेयर्स परचेज करना चाहती है जो शेयर्स पहले इशू किए थे। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। In short, buyback is a process when a company makes an offer to buyback of its own issued shares। जो कंपनी ने पहले इशू किए थे उनको वापस लेना चाहती है। कहाँ से लेगी वो आगे प्रोविज़न में आएगा, बट कंपनी उन शेयर्स को वापस लेना चाहती है। ये कंसेप्ट है हमारा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। नाउ लिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट में सेक्शन 68 तो कंप्लाई करना ही है। आपको कंपनी सेक्शन 68 के साथ में आपको सेबी बायबैक रेगुलेशन पहले हुआ करता था 1998, राइट? इन एडिशन विद दी 2013, बट बाद में इन्होंने लेके चेंज कर दिया और सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2018 इंट्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आज के दिन किसी कंपनी को बायबैक करना है देन यू नीड टू फॉलो सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। अलॉन्ग विद दिस यू ऑल्सो नीड टू कंप्लाई विद द सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। मीन्स you need to comply the two regulation part with respect to buyback of shares. These regulation will not apply if the company buyback its shares or other security with the intention to delist its shares। अगर किसी कंपनी ने शेयर्स अपने वापस ले रही है, रीज़न ये है कि साहब से फॉर एग्जांपल वो अपने शेयर्स डीलिस्ट कराना चाहती है फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, तो उस केस में बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018 नहीं लगेगा। फिर देन यू नीड टू फॉलो दी सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशंस, आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, राइट? इसका मतलब अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स वापस ले रहा है और उसकी इंटेंशन क्या है कि वो अपने शेयर्स वेदांता, राइट? वेदांता ने अभी रिसेंटली बायबैक किए थे, डीलिस्ट की थी सिक्योरिटीज़। तो अगर कंपनी अपने शेयर्स वापस ले रहा है और उसकी इंटेंशन क्या है साहब कि उसको शेयर्स डीलिस्ट करना है, तो लॉ ने बोला है उस केस में फिर आपको क्या कंप्लाई करना पड़ेगा? सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशंस अप्लाई करना पड़ेगा, आपको वो कंप्लाई करना पड़ेगा। एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने पहले भी बात की थी, एक्ट जो होता है, से फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट या सेबी एक्ट की बात करें, सेबी एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, रूल्स जो होते हैं वो बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जब भी आप कभी रेगुलेशंस देखोगे, इसका मतलब वो रेगुलेशंस उस एक्ट के रिस्पेक्टिव बोर्ड ने बनाए हैं, राइट? और जब हम बात करेंगे सिक्योरिटीज़ की, जब हम बात करेंगे शेयर्स की, तो हमेशा हमारे सामने कौन सा बोर्ड आएगा? जिसका नाम है सेबी बोर्ड, राइट? तो जब भी हम रेगुलेशन का जिक्र करेंगे, इसका मतलब वो पार्लियामेंट ने नहीं बनाए हैं, इसका मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो सारे के सारे रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट? आगे रिपीलिंग मतलब वापस लेना।
रिपीलिंग द सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1998, सेबी ने रिसेंटली 2018 वाले नए रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करे हैं जो इफेक्टिव कब से हैं 11 सितंबर 2018। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस रेगुलेशन में दी गई हैं वो हम बात करें। फर्स्ट पॉइंट, पहली डेफिनेशन है एसोसिएट की, राइट। इट इंक्लूड्स अ पर्सन who directly or indirectly by himself or in combination with his relative exercise control over the company। तो हम क्या बोलेंगे उसको, तो भाई आप कौन हो यार, एसोसिएट है। वो पर्सन खुद रिलेटिव के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन में कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है कंपनी के ऊपर, और whose employee officer director is also a director officer employee of a company। तो इन सब को हमने किस कैटेगरी में डाल दिया है, सब एसोसिएट की डेफिनेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नाम है टेंडर ऑफर, राइट। एन ऑफर बाय अ कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू अ टेंडर ऑफ ऑफर। मीन्स आपने कोई ऑफर दिया है फ्रॉम द होल्डर ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। उन्होंने कोई ऑफर दिया है, उस ऑफर को हम क्या बोलेंगे, टेंडर ऑफ ऑफर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्मॉल शेयर होल्डर, अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हु होल्ड शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हुज मार्केट वैल्यू on the closing basis of stock price of the shares or other securities does not exceed 2 lakh rupees, right। तो स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होता है जिसके पास मैक्सिमम 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं एंड मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ के शेयर्स है। ये कैसे चेक करना है आपको, उस दिन उसकी क्लोजिंग प्राइस मार्केट प्राइस को देखते हुए। तो उस शेयर होल्डर को हम क्या बोलेंगे साहब, आप कौन हो, स्मॉल शेयर होल्डर। Buyback period, the period between the date of board director resolution or declaration of result of postal ballot। Postal ballot means section 110 for special resolution। मतलब एक डेट हुई हमारे पास जिस दिन हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा, एक डेट हमारे पास ये होगी। As the case may be, to authorize buyback of shares and the date of on which payment of consideration to shareholder will be accepted। और जिस तारीख को हमने पेमेंट दे दिया और शेयर होल्डर ने वो पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे यार, ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज अ बायबैक पीरियड, राइट। सो बायबैक पीरियड वो टाइम बिटवीन है जिस तारीख को हमने रिजोल्यूशन पास करा, चाहे तो बोर्ड रिजोल्यूशन चाहे तो स्पेशल रिजोल्यूशन, प्लस जिस डेट को हमने शेयर होल्डर को उस बायबैक के रिस्पेक्ट में उनके पैसे वापस कर दिए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, बायबैक पीरियड, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट चार्ट था जो हमने बात करी सब इंट्रोडक्शन की पार्ट। और इंट्रोडक्शन में बायबैक क्या होता है, बायबैक का पहले रेगुलेशन क्या था, 1998 में था, उसके बाद कब आया, 2018 में। इफेक्टिव कब से हुआ, 11 सितंबर 2018 से, राइट। फिर हमने 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी हैं, एसोसिएट की डेफिनेशन, टेंडर ऑफर की डेफिनेशन, स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन एंड बायबैक पीरियड की डेफिनेशन, राइट। नाउ कंपनी बायबैक क्यों करती है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ बायबैक। एक चीज़ याद रखना यार, बायबैक हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ होती है, राइट। इसका मतलब कंपनी के पास इतना कैश फ्लो पड़ा है कि कंपनी अपनी लायबिलिटी कम कर रही है। ऑब्वियसली यार जब लायबिलिटी कम होती है तो वो पॉजिटिव ही न्यूज़ होती है, राइट। लायबिलिटी इंक्रीज़ करना कहीं से कहीं तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होता, बल्कि लायबिलिटी कम करना पॉजिटिव न्यूज़ होता है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है बायबैक का, उसकी बात करें हम। फर्स्ट पॉइंट, टू रिटर्न द सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर। कंपनी के पास सरप्लस कैश है, हम वो वापस करना चाहते हैं,
टू इंक्रीज द करंट मार्केट प्राइस, ऑब्वियसली जिस दिन जैसे ही मार्केट में, स्टॉक मार्केट में न्यूज़ आती है कि साहब फलानी कंपनी बायबैक करने वाली है, आपकी कंपनी का शेयर मिनिमम 10 से 12% तो ऊपर जाना ही है। इंक्रीज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। टू डिस्करेज अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, अगर कंपनी ने से फॉर एग्जांपल कंपनी ने पहले 30% अपने शेयर्स मार्केट में बेच रखे हैं, राइट, तो हो सकता है कोई व्यक्ति धीमे धीमे उस कंपनी के शेयर एक्वायर करते जाए और कंपनी जब और इशू करे तो वो पर्सन और एक्वायर करते जाए, मे बी देयर मे बी अ रिस्क ऑफ टेक ओवर, तो उस चीज़ को कम करने के लिए कंपनी अपने शेयर वापस लेती है। टू इंक्रीज प्रमोटर होल्डिंग, ऑब्वियसली कौन परचेज करेगा, कंपनी, तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ने वाली है। अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा इसमें, क्योंकि अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे तो आपका ईपीएस इंप्रूव हो जाएगा। टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर, एक एग्जिट रूट क्या है उनके पास, शेयर होल्डर के पास, कि वो कभी भी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में बेच दे। एक चीज़ याद रखना, जब भी बायबैक आता है तो करंट प्राइस से ज़्यादा ही रहता है, राइट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट बात, तभी तो शेयर होल्डर बेचेगा अपने शेयर से। यार अगर मेरा शेयर आज बाज़ार में 1050 रुपये का है तो बायबैक कम से कम 1150-1200 रुपये का आएगा, राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट टू शेयर होल्डर, ओके, तो ये रिपीटेशन पॉइंट है। टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव होता है। तो ये छोटे से ये 5-7 ऑब्जेक्टिव हैं बायबैक के। अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछता है साहब बायबैक रेगुलेशन पे, तो आपको ब्रीफ इंट्रो दे दे, डेफिनेशन दे दे उसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा। नाउ the most important chart of this topic, that is called conditions and requirements for buyback of shares। सब कौन कौन सी conditions फॉलो करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो बात करें। सबसे पहली बात तो आपको जब बायबैक करना है तो लॉ ने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेके बायबैक कर लें या आप शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके बायबैक कर लें। बट रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप डायरेक्टर के अप्रूवल लेकर बायबैक करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम 10% कर सकते हैं, और अगर आप शेयर होल्डर की अप्रूवल लेकर बायबैक करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम यू कैन बॉट बैक द शेयर, दैट इज कॉल्ड 25%। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 10% किसका, तो लॉ ने बोला है सब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और जब हम 25%, अच्छा ये मैक्सिमम लिमिट है, राइट, नॉट मोर देन 10%, नॉट मोर देन 25% रिस्पेक्टिवली, राइट। 25% किसका, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, राइट। याद रखना यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विटी शेयर्स काउंट करने हैं, यहाँ पर आपको इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों काउंट करने हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चले भाई, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनी बायबैक शेल बी, मैक्सिमम कितनी लिमिट है यार, 25%, वो भी किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। स्पेशल नोट, इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब इन्होंने ये कंडीशन के अंदर कंडीशन डाल दी कि भाई जब भी हम ये बायबैक करेंगे, याद रखना इक्विटी शेयर कैपिटल का से फॉर एग्जांपल 10 लाख है, इसका मैक्सिमम 25% ही बायबैक होगा, मतलब आप 2.5 लाख रुपए के शेयर से ज़्यादा बायबैक इक्विटी वाले नहीं कर सकते, ये कंडीशन। इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में द रेफरेंस टू 25% इन द रेगुलेशन शेल बी कंस्ट्रक्टेड विद इट्स टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द रेशियो ऑफ डेट इज टू इक्विटी शैल नॉट एक्सीड 2:1 और हायर परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट ओन्ड बाय द कंपनी
आफ्टर बायबैक मतलब ऐसा ना हो कि आप बायबैक करने के बाद फिर बाजार से जाके आप लोन ले लें, अरे भाई बायबैक क्यों कर, आपके पास फ्री फंड पड़ा है इसलिए बायबैक किया है। ऐसा ना होगा साहब कि आपकी ये इंटेंशन है कि बायबैक किया, स्टॉक मार्केट की प्राइस उछल गई, हमने लेके अपने डायरेक्ट प्रमोटर ने अपने शेयर बेच दिए और फिर बाजार से जाके हमने बैंक से लोन ले लिया। लॉ ने बोला ना, डेट ओब्लिक इक्विटी, जो डेट इक्विटी का रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका इक्विटी 1 रुपया है तो डेट लोन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 रुपया, राइट। shall not be more than the twice of the paid up capital and free reserve। जो भी बायबैक करोगे वो सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टली पेड अप का तो 4 फीचर होता है, ना कि बायबैक। सोर्सेज, अरे भाई बायबैक करना है तो पैसा कहाँ से लेकर आओगे? लॉ ने बोला टेंशन ना पालो, फ्री रिजर्व में से पैसा हम यूज़ कर सकते हैं। पैसा वापस करना है आपको शेयर होल्डर को, तो लॉ ने क्या बोला, फ्री रिजर्व में से आप पैसा वापस कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी न्यू शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। नोट, प्रोवाइडेड दैट no such buyback shall be made out of proceeds of an earlier issue of same kind of shares or same kind of other specified security। लॉ ने बोला बायबैक करना है मतलब आप शेयर होल्डर को एग्जिट रूट देने वाले हो, या आप टाइम पास मत करना कि आप किसी अपनी सब्सिडी कंपनी के थ्रू या किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू अब शेयर वापस ले लो, इसको हम बायबैक नहीं बोलेंगे, राइट। A company shall not buy back its own shares through any subsidy। अरे भाई आपने अगर सब्सिडी से बायबैक कर लिया तो आपने बाजार में पैसा दिया क्या? आपने तो इस पॉकेट में से पैसा निकाला और दूसरी पॉकेट में पैसा डाल दिया। लॉ ने बोला ये टाइम पास नहीं करना है। बायबैक विल नॉट बी अलाउड इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट करी गई है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन और एनी इंटरेस्ट thereon, right। Illustration, extract of balance sheet of X Limited consists of equity share capital 6 लाख और रुपीज़ 6 लाख ऑफ रुपीज़ 10 ईच। मतलब अगर हम शेयर्स की बात करें तो कितने शेयर्स हमारे पास? 60,000 शेयर्स हैं। सुंदर राइटिंग। कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 60,000 शेयर्स हैं। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज़ 1 लाख, मतलब 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। डिबेंचर हो गए हमारे पास। व्हाट इज द मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द नंबर ऑफ इक्विटी दैट कैन बी बॉट बैक। तो मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल दैट कैन बी बॉट बैक इज 6 लाख का 25%, दैट इज कॉल्ड 1.5 लाख मैक्सिमम शेयर बायबैक कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डेट कैन बी बॉट बैक 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये रुपीज़ में बात करें और ये 15,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब आप मैक्सिमम जो इक्विटी शेयर एक साल में बायबैक करेंगे वो ओवरऑल कितना होगा यार? 25%, राइट। ये वाली बात हो गई सेकेंड कंडीशन, राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक है भाई, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो पहला वाला है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर वापस ले लें ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। सेकंड है फ्रॉम ओपन मार्केट और थर्ड है फ्रॉम ऑड लॉट्स। ऑड लॉट्स मतलब वो लॉट, ऑड मतलब जो सही नहीं है, राइट, फ्रैक्शन में है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड लॉट। इसका मतलब ये हुआ स्टॉक मार्केट में सेबी ने एक लॉट साइज डिफाइन किया है और अगर आपके शेयर्स उस लॉट साइज के आगे पीछे हैं, मतलब एग्जैक्टली वो लॉट साइज नहीं है, तो फिर उसको हम कहाँ पर डाल देते हैं? ऑड लॉट में। अगर ओपन मार्केट से लेना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस या फिर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। No offer in case of buyback from open market shall be made 15% or more of the paid up share capital or free reserve of the company। अगर आपको ओपन मार्केट से लेना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट रहते हैं? 15%। 15%। नोट,
Any person or an insider shall not deal in securities of the company on the basis of unpublished price sensitive information to the buyback। और बेटा अगर आपने इस इंफॉर्मेशन के बेस पर, अरे भाई डायरेक्टर्स बैठे हैं, राइट, डायरेक्टर्स बैठे हैं एक बोर्ड मीटिंग में, ये डायरेक्टर साहब मीटिंग में डिसाइड हुआ कि कल हम अनाउंसमेंट करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स का। ये साहब ने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया कि तू अपना घर बेच दे, खुद बिक जा और मेरी कंपनी के शेयर खरीद ले, कल अपन ये शेयर जैसे ही मार्केट में न्यूज़ आएगी 15-20% मार्केट में शेयर ऊपर जाएगा और अपन उस टाइम पे बेच देंगे। लॉ ने बोला ये कौन सी इन्फॉर्मेशन के बेस पर ट्रेड किया है आपने? अनपब्लिश्ड, राइट। अनपब्लिश्ड मतलब जो न्यूज़ अभी बाज़ार में नहीं आई है, जो न्यूज़ अभी पब्लिक को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है, दैट इज़ कॉल्ड। और इसके बेस पर अगर आपने कोई भी ट्रेडिंग की है, दैट इज़ कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। सेक्शन 15G में पेनल्टी लगा देंगे आपके ऊपर लंबी चौड़ी। अ कंपनी शैल नॉट मेक एन ऑफर ऑफ बायबैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। रिकॉर्ड मतलब कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ बायबैक पीरियड टू द प्रीसीडिंग ऑफर। मतलब 2 बायबैक के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। और बायबैक पीरियड की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। A company shall not permit buyback through negotiated deals of or on not on stock exchange or a private arrangement or a spot transactions। सोर्सेस, पैसा कहाँ से आएगा? फ्री रिजर्व से आएगा। प्रोसीड्स ऑफ, हमने दिसंबर में कोई शेयर इशू किए थे, उसका पैसा हमारे पास पड़ा है, वो पैसा हम बायबैक में यूज़ कर सकते हैं। या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से भी बायबैक परमिसिबल है। नोट याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कंपनी एक्ट में सिर्फ 5 ही स्पेसिफिक यूज़ है, उसमें से एक यूज़ क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स का। नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स अदर सिक्योरिटीज कैन बी आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एनी अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स और काइंड्स ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, हम बात कर चुके हैं। द कंपनी कैन बायबैक इट्स ओन शेयर एट अ टाइम प्रोवाइडेड the company has a sufficient balance in one of the more accounts, right। now prohibition for buyback, कुछ prohibition restrictions हैं। restriction in fact prohibition है, मतलब आप buyback नहीं कर सकते इन केस में। a company cannot buy back its own share other securities, और ये सेक्शन कंपनी लॉ में भी है हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक का। पहला, सब्सिडी कंपनी के थ्रू नहीं बायबैक अलाउड है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू अलाउड नहीं है। या फिर अगर कंपनी ने कोई रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और उनका ब्याज देने में कोई डिफ़ॉल्ट की है, डिविडेंड देने में कोई डिफ़ॉल्ट की है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन देने में रिडम्पशन करने में कोई डिफ़ॉल्ट की है, तो लॉ ने बोला आपको हमने प्रोहिबिट कर दिया, राइट। और बायबैक इज़ नॉट प्रोहिबिटेड इफ़ द डिफ़ॉल्ट इज़ रेमेडीड, मतलब आपने वो डिफ़ॉल्ट ठीक कर दी और जब से ठीक करी है तब से 3 साल का टाइम निकल चुका है, मतलब जब से आपने वो रीपेमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2020 में रीपेमेंट किया, देन यू आर एलिजिबल फॉर बायबैक फ्रॉम द ईयर 2023। 3 साल का गैप रिक्वायर्ड है, राइट। ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल पार्ट। ऑथराइजेशन इन AOA, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर नहीं है ऑथराइजेशन तो हम सेक्शन 14 के हिसाब से पहले ऑल्टर करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, सेक्शन 14। In case there is no such provision, the company first alter the AOA. Buyback can be made with the approval of BOD or by passing SR, depending on the
इन अ जनरल मीटिंग डिपेंडिंग आपको कितना बायबैक करना है उसके हिसाब से आप या तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दो या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग बुलाकर शेयर होल्डर की। अप्रूवल बाय बीओडी मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 10% of the total paid up equity capital and free reserve by passing a board resolution at the board meeting. Note: the company shall file a copy of the resolution with SEBI stock exchange where the shares or other specified securities of a company are listed within 2 working days जब से आपने resolution पास किया है। एंड ये रिक्वायरमेंट LODR में भी है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, राइट। और अगर आप बायबैक कर रहे हो शेयर होल्डर की अप्रूवल लेकर तो मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद फ्री रिजर्व, राइट। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, राइट, तो आप बायबैक करोगे सेक्शन 110 को फॉलो करते हुए। मतलब जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो आपको पास करना है पोस्टल बैलेट के थ्रू, एंड पोस्टल बैलेट का जो जिक्र है वो सेक्शन 110 में है, राइट, 110 में जिक्र है। नोट: द कंपनी shall send a copy of the resolution with the SEBI and the stock exchange where the shares or other specified securities of the company are listed। वो भी आपको within 7 working days of the passing of the resolution, आपको 7 दिन में काम करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा एज पर शेड्यूल 2 पार्ट ए आपको करना पड़ेगा और उसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन आएगी। पहला, डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विद द प्रपोजल फॉर बायबैक वाज अप्रूव्ड बाय द, वो डेट मेंशन करना है आपको। बायबैक हम क्यों कर रहे हैं, क्या लॉजिक है हमारा बायबैक करने का, क्या हम कोई कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं या EPS इम्प्रूव करने के लिए, मैक्सिमम अमाउंट जो बायबैक किया परसेंटेज, मैक्सिमम प्राइस जो आपने बायबैक के टाइम पर दी है, मैक्सिमम सिक्योरिटीज जो आप बॉट बैक करोगे, कौन सा मेथड ऑप्शन ऑप्ट किया है आपने, राइट, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर और द डायरेक्टर ऑफ द प्रमोटर वेयर द प्रमोटर इज अ कंपनी एंड ऑफ पर्सन हु आर इन द कंट्रोल, वो आपको मेंशन करना है। Aggregate number of shares, other specified security purchased or sold by person, including the person mentioned above, from a period of 6 months preceding the date of board meeting। जब अप्रूव्ड हुआ है वो आपको इन्फॉर्मेशन देना। मैक्सिमम मिनिमम प्राइस एट विच परचेज एंड शेयर शेल बी मेड, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ है, किसने शेयर परचेज सेल करे हैं, वो डिसाइड करना है आपको। Intention of the promoters, person in control of the company to tender shares or other specified securities for buyback, indicating the number of shares, securities, detail of acquisition with dates and price, ये आपको मेंशन करना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। कंफर्मेशन देनी है कि भाई हमारी कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में, बैंक का पैसा, डिबेंचर रिडम्पशन, डिविडेंड डिफ़ॉल्ट, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है। A confirmation that the BOD has made a full inquiry into the affairs of the company and has formed an opinion that the immediately following the date on the general meeting or the BOD is confirmed, there will be no ground on which company is found unable to pay its debt। मतलब मेरी कंपनी सॉल्वेंट रहेगी, ऐसा ना हो सब आपने यहाँ पर शेयर वापस ले लिया, कल आपके पैसे नहीं है वापस करने को, तो लॉ ने बोला आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई मेरी कंपनी सॉल्वेंट रहेगी। As regards its prospects for the year immediately following that date, that having regard of their intention with respect to management of the company business during that year, or to the amount or charter of a financial resources which will in their view be available during the company, और कंपनी अपनी लायबिलिटी का पे ऑफ कर सकता है 1 साल तक। मतलब कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं रहेगी, सॉल्वेंट है।
ऐसा ना हो आज बायबैक करा और अगले 2 महीने बाद कंपनी पैसे नहीं दे पा रही है। इन्फॉर्म देयर ओपिनियन फॉर द अबव पर्पज, डायरेक्टर शैल मेक अकाउंट द लायबिलिटीज एज इफ द बीइंग कंपनी वाउंड अप। आपको लायबिलिटी का अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, उसके सामने पैसा रखना पड़ेगा। हम ये मान के चलेंगे जैसे मेरी कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, इस तरीके से आपको एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। अ रिपोर्ट एड्रेस टू द BOD बाय द कंपनी ऑडिटर स्टेटिंग दैट इंक्वायरी करी गई है कंपनी के अफेयर्स के बारे में। द अमाउंट ऑफ परमिसिबल कैपिटल पेमेंट फॉर द सिक्योरिटी इन क्वेश्चन इज इन देयर व्यू डिटरमाइन, वो निकाल दिया आपने। एंड द BOD हैव फॉर्म द ओपिनियन एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 10 ऑन रीजनेबल ग्राउंड एट द कंपनी विल नॉट हैविंग रिगार्ड टू, और कंपनी सॉल्वेंट रहेगी 1 साल तक। कंपनी इस बायबैक खत्म होने के 1 साल के बाद ऐसा ना हो कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, राइट। नाउ बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू टेंडर ऑफर, ऑफर दे के शेयर होल्डर से ले रहे हैं बायबैक। कंपनी अनाउंस करेगी एक पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिजोल्यूशन। चाहे तो आपने SR पास करा या बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा, आपको 2 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट देना है। मीन्स आपको एक एडवर्टीजमेंट देना है न्यूज़पेपर में। एक बात, in newspaper, 1 English newspaper, Hindi regional language, and copy of this announcement should be submitted to the SEBI simultaneously through a merchant banker। एक इंटरमीडिएट अपॉइंट होगा इस पूरी की पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, आप कौन, मर्चेंट बैंकर। द कंपनी शेल विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट, आपको सेबी को फाइल करना पड़ेगा ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, एंड आपको फीस देनी पड़ेगी सेबी को। सेबी में गिव इट्स कमेंट ऑन द ड्राफ्ट ऑफर विद इन 7 वर्किंग डेज। ओके, नोट। इन द इवेंट सेबी हैज सॉट क्लैरिफिकेशन, तो आपसे वो क्लैरिफिकेशन कॉल कर लेगी। फर्दर टाइम पीरियड एक्सटेंड 7 डेज का। स्पेशल नोट, सेबी कोई चेंजेस इंटीमेट कर सकती है और मर्चेंट बैंकर को वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। द कंपनी विल अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होता है यार सब, रिकॉर्ड डेट एक वो डेट होती है जिस टाइम पर मेरी कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर को हम क्लोज कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग द एलिजिबल शेयर होल्डर who are entitled, and this record date should be recorded in case of buyback of shares, in case of dividend, in case of bonus shares और right shares, right। इन चारों केस में रिकॉर्ड डेट का यूज होता है। द कंपनी विल अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी होल्डर हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक ऑफर। हम लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर देंगे सिक्योरिटी होल्डर को विद इन 7 डेज, जब से सेबी का कम्युनिकेशन मिला है कि भाई उन्होंने पूरा चेक कर लिया है। नोट, लेटर ऑफ ऑफर में भी डिस्पैच ईमेल के थ्रू भेज दें हम या फिजिकल कॉपी के थ्रू भेजें। स्पेशल नोट, even an eligible shareholder who has not received the letter of offer can participate in the buyback. An unregistered shareholder can also participate in the buyback by submitting executed transfer deed along with letter of offer. हम escrow account open करवाएंगे। The company should on or before the opening of her offer deposit in a escrow account the following sum of money। एस्क्रो अकाउंट मतलब वो पैसा जो आप पे कर रहे हो शेयर्स वापस लेने के लिए शेयर होल्डर को, तो वो पैसा आपको एक सेपरेट अकाउंट में रखना है। इट्स कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट विच इज ओपन फॉर द एक्सक्लूसिव पर्पस ऑफ दिस बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर हमको 100 करोड़ तक वापस करना है तो लॉ ने बोला 25% जमा करो, और अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो 100 करोड़ तक तो 25% और उसके बाद हर करोड़ का 10%। सपोज फॉर एग्जांपल आपका बायबैक 200 करोड़ का है, तो अप टू 100 करोड़ तक तो 25 करोड़ जमा करना है, और नेक्स्ट 100 करोड़ पे आपको 10 करोड़ जमा करना है, राइट। तो टोटल 35 करोड़ रुपीज़ उस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। Opening of offer. The offer shall open within 5 working days from dispatch of letter. मिनिमम टाइम पीरियड होगा 10 दिन का,
opening of special bank account immediately after closing the offer, the total consideration together with the money kept in escrow account, वो आपको स्पेशल बैंक अकाउंट में जमा करना है। The company shall complete the verification of offer received, make payment of consideration within 7 days, वो ध्यान रखना है। द कंपनी शेल, अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल फिजिकल शेयर्स आ गए वापस, राइट, तो उनको आपको एक्सटिंग्विश करना है, फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है। अब डीमेट फॉर्म में तो वो पर्टिकुलर शेयर नंबर जो होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है 15 डेज के अंदर जब से एक्सेप्टेंस की है, एंड 7 डेज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक। अगर शेयर्स कौन से फॉर्म में है यार, डीमेट फॉर्म में है, इट शेल बी एक्सटिंग्विश्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय दी सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 1996 में जो बताया उस तरीके से। कंपनी फर्निश करेगा सर्टिफिकेट टू सेबी नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कि भाई ये हमने शेयर्स और डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। वेरीफाई कौन करेगा, रजिस्ट्रार, वेन एवर देयर इज नो रजिस्ट्रार तो मर्चेंट बैंकर। 2 डायरेक्टर सर्टिफाई करेंगे जिसमें एक एमडी होगा एंड ऑडिटर ऑफ दी कंपनी की फिजिकल शेयर्स या डीमैट शेयर्स एज पर दी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब डिस्ट्रॉय एक्सटिंग्विश कर दिए गए हैं। द शेयर प्रपोज टू बी बॉट बैक कैन शैल बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। पहला, रिजर्व कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब जिनके पास मार्केट वैल्यू के उस दिन की क्लोजिंग प्राइस से 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स नहीं हैं। एंड जनरल कैटेगरी फॉर अदर शेयर होल्डर, द एंटाइटलमेंट ऑफ शेयर होल्डर इन ईच कैलकुलेटेड शेयर बी। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपने शेयर्स ऑफर, आपको बोलना है कि भाई इतने लोगों से हम इतना % बायबैक करेंगे टोटल बायबैक का, और इतने लोगों से, बचे हुए लोगों से बचा हुआ %, राइट। ऑड लॉट बायबैक, सिंपल सी 2 लाइनें कंसेप्ट है। द प्रोविजन मेंशन अबव फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी शैल बी एज पर एप्लीकेबल इन ऑड लॉट। जो अभी हमने प्रोसीजर देखा है वही का वही ऑड लॉट में लगेगा। अब ऑड लॉट क्या होता है, ऑड लॉट इज वेयर द लॉट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इज स्मॉलर देन द मार्केटेबल लॉट एज स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। और ये चार्ट्स प्रेजेंटेशन और आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में डाल दिए कि भाई क्या क्या होगा, एस्क्रो अकाउंट ओपन होगा, स्पेशल अकाउंट ओपन होगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा। जो अभी हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से टेंडर ऑफर देखा है उसी को और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपके सामने रख दिया गया है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। The buyback of security should not be from the promoter or person in control of the company। तो आपको मतलब हम कहाँ से बायबैक कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक कर रहे हैं। द स्पेशल रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन स्पेसिफाई करेगा किस प्राइस पर बायबैक कर रहे हैं। कंपनी अपॉइंट करेगा मर्चेंट बैंकर का। आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना है 2 वर्किंग डेज में जब से रिजोल्यूशन पास हुआ है। साइमल्टेनियसली साथ में आपको उसकी एक कॉपी वेबसाइट पे आपकी अपलोड करना है, अलॉन्ग विद दी आपको एक कॉपी सेबी को देना पड़ेगी। द कंपनी शेल बिफोर ओपनिंग ऑफ द ऑफर क्रिएट करना है एस्क्रो अकाउंट, शेल डिपॉजिट 25% ऑफ द अमाउंट, अभी भी हमने देखा था, वे आर पार्ट ऑफ द एस्क्रो अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। The company shall deposit with the scheduled commercial bank a sum of at least 2.5% of the total amount kept for buyback। लॉ ने बोला मतलब अगर आप बैंक गारंटी के थ्रू इसको अकाउंट में रख रहे हैं, बैंक ने गारंटी दी है तो 2.5% तो आपको रखना ही पड़ेगा। ऑफर ओपन रहेगा, कंपनी स्टार्ट करेगा शेयर्स बायबैक करना। The buyback offer shall be open not later than 7 days from the date of public announcement। 7 दिन के लिए ओपन रहेगा। Shall close within 6 months from the date of the opening of the offer। The buyback should be made only on the stock exchange having nationwide trading facility, मतलब BSE NSE। Nationwide trading exchange। The company shall submit the information regarding the shares, other specified securities bought back to the shareholder on a daily basis। Simultaneously this वो आपको वेबसाइट पर भी अपलोड करनी है।
separate window for buyback in physical form. A separate window shall be created by the stock exchange which shall remain open during the buyback period. वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ करना पड़ेगा, बायबैक में मैच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं फेक शेयर सर्टिफिकेट लेकर आ गए हूँ। किस प्राइस पर ला रहे हैं? शेल बी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर्स अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बॉट बैक अदर देन इन फिजिकल फॉर्म ड्यूरिंग द कैलेंडर वीक इन विच द शेयर स्पेसिफाइड। इन केस no shares or other specified securities were bought back in the normal market during the calendar week, the preceding week when the shares has bought back। मतलब ये बात कर रहा है infrequently traded security की। अरे भाई स्टॉक मार्केट में फॉर एग्जाम्पल 5000 कंपनी लिस्टेड हैं, तो 5000 कंपनी में रोज़ की रोज ट्रेडिंग नहीं होती है। बहुत सारी कंपनी में सब हफ्ते में कभी एक दिन ट्रेड करे कोई, ढेर सारी कंपनी ऐसी हैं। तो लॉ ने बोला अगर आपकी कंपनी इनमें आ रही है तो ऑब्वियसली आपके पास कल की प्राइस नहीं होगी, तो उसके प्रीवियस जो प्राइस है वो प्राइस ले लो आप। द कंपनी शेल एक्सटिंग्विश फिजिकली डिस्ट्रॉय दी सिक्योरिटीज़ जो आपने बायबैक करी है। सर्टिफाई कौन करेगा? रजिस्ट्रार, नहीं है तो मर्चेंट बैंकर ऑडिटर करेगा। ऑन और बिफोर 15th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। फर्दर कंपनी की जिम्मेदारी है कि भाई जो भी सिक्योरिटीज बॉट बैक करी है वो आपको ख़त्म करना है 7 दिन के अंदर, राइट। और अगर डीमैट फॉर्म में है तो एज पर डिपॉजिटरी रेगुलेशन 1996 के हिसाब से काम करना है। बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज ये हमने बात कर ली है, पूरा का पूरा चार्ट्स फॉर्म में है। अब बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग। द स्पेशल रिजोल्यूशन बोर्ड रिजोल्यूशन स्पेसिफाई करेगा प्राइस, मर्चेंट बैंकर का अपॉइंटमेंट होगा, आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है एस्क्रो अकाउंट में। द अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन द एस्क्रो अकाउंट शुड बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम प्राइस एज स्पेसिफाइड इन पीए। बोले तो पब्लिक अनाउंसमेंट, पर्सनल असिस्टेंट नहीं। द पीए शेल बी मेड एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज जब से कमेंसमेंट हुआ है। A copy of public announcement must be filed with SEBI within 2 working days of announcement. Bidding process. The book building process should be made through the electronic linked transparent facility। मतलब सब कुछ काम इलेक्ट्रॉनिक होगा बिडिंग प्रोसेस का, ऑनलाइन मोड में। There should be at least 30 bidding centers and there should be at least 1 electronically linked computer terminals और हर बिडिंग सेंटर पे कम से कम 30 बिडिंग सेंटर होना चाहिए पूरे इंडिया में, और हर बिडिंग सेंटर पे क्या होना चाहिए? एक कंप्यूटर लिंक्ड होना चाहिए। द ऑफर फॉर बायबैक शैल बी केप्ट ओपन फॉर अ मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। अगर बुक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना हम, तो फिर 15 से 30 डेज का टाइम पीरियड आएगा। द कंपनी एंड द मर्चेंट बैंकर विल डिटरमाइन द प्राइस एट द एंड ऑफ द। भाई बुक बिल्डिंग क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं और प्राइस तो वो बाद में हम पहले शेयर होल्डर दें, फिर डिसाइड करेंगे डिमांड सप्लाई के बेस पर कि इसकी प्राइस क्या होना चाहिए। तभी यहाँ पर क्या लिखा है? द कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर डिटरमाइन करेगा आफ्टर द एंड ऑफ द ऑफर पीरियड, राइट। डिटरमाइन करना है उनको on the basis of request received for the purpose of buyback. The company shall complete the verification of offer received, make payment 7 दिन में करना है आपको, और अकॉर्डिंगली आपको extinguishment 15 डेज में या 7 डेज में आपको करना है। Obligation of company। सबसे पहली बात तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ट्रू मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है। सेकंड पॉइंट, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उनको पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन दी है डॉक्यूमेंट सब सही है। नो बोनस इशू। द कंपनी शैल नॉट इशू एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ बोनस शेयर टिल द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर। Cash consideration, the consideration shall only be paid by cash. No withdrawal offer. The company shall not withdraw the offer। एक बार आपने बायबैक की अनाउंसमेंट कर दी, आपका स्टॉक मार्केट का प्राइस 15% ऊपर उछल गया,
प्रमोटर की होल्डिंग का प्राइस ऊपर हो गया, लॉ ने बोला बायबैक अलाउड नहीं है। फिर प्रमोटर्स कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन द बायबैक। द प्रमोटर और द पर्सन शैल नॉट डील इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन द बायबैक इंक्लूडिंग इंटरसी ट्रांसफर, आपस में ट्रांसफर मत करना प्रमोटर के बीच में। फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन टिल द क्लोजिंग ऑफ द ऑफर, इस टाइम पे आपको ये डील नहीं करना है। फर्दर कैपिटल कैन नॉट बी रेज, द कंपनी शैल नॉट रेज फर्दर कैपिटल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जब से क्लोज हुआ है। एक्सचेंज एक्सेप्ट अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अलग बात है। कंप्लाइंस ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट सर्विस सेंटर, मतलब कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली कंप्लाइंस ऑफिसर होता है, अपॉइंटमेंट करो, नॉमिनेट करो। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, द पर्टिकुलर्स ऑफ द said securities certificate extinguished destroyed should be furnished by the company to the stock exchange where the securities of the company are listed within 7 days of extinguishment or destruction of securities certificates. Public advertisement after buyback, 2 दिन के अंदर की सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। कितने शेयर्स बायबैक करे हैं, किस प्राइस पर बायबैक करे हैं, यही तो होता है बुक बिल्डिंग, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस हम आज नहीं पता, हम ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करेंगे। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बायबैक, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी होल्डर फ्रॉम whom सिक्योरिटी एक्सीडिंग 1% ऑफ द टोटल सिक्योरिटीज आर बॉट बैक, द कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न बिफोर एंड आफ्टर बायबैक, राइट। ये आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जैसा देना पड़ेगा। और कुछ कुछ जिम्मेदारियां हैं किसकी, ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर। अरे भाई यही तो वो पर्सन है जो कंपनी से फीस चार्ज करके सारा का सारा बायबैक को एग्जीक्यूट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। पहला, द कंपनी इज एबल टू इम्प्लीमेंट द ऑफर, जिम्मेदारी है भाई आप चेक करोगे, एंश्योर करना है मर्चेंट बैंकर को। फर्स्ट पॉइंट, आपको एस्क्रो अकाउंट को चेक करना है। फर्म अरेंजमेंट फॉर मनीज फॉर पेमेंट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन अंडर द फॉलो ऑफर। पब्लिक अनाउंसमेंट ड्राफ्ट करना है। लेटर ऑफ ऑफर एज पर द रेगुलेशन ड्राफ्टेड है या नहीं है। मर्चेंट बैंकर को सेबी को एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। The merchant banker should ensure that the content of the PA and the letter of offer दोनों सही हैं, true and fair हैं। The merchant banker should ensure that compliance of section 68 buyback of shares, section 70 prohibition for buyback of shares compliance कर दी है। Upon fulfillment of all obligation by the company under the regulation, merchant banker should inform the bank with whom the escrow account are opened, right। ये आपको ध्यान से फुलफिल करना है। बायबैक इज अ कंप्लाइंस अंडर द सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर सेक्शन कौन सा हमारे पास, रेगुलेशन 2011 का है हमारे पास, वो आपको कंप्लाई करना है। इन केस द एक्वायरर इनिशियल शेयर होल्डिंग वॉज, अगर 25% से ज़्यादा की होल्डिंग होती है, द इंक्रीज इन शेयर होल्डिंग ड्यू टू बायबैक इज बियॉन्ड द परमिसिबल क्रीपिंग एक्विजिशन। मतलब ऐसे एसटी रेगुलेशन में उन्होंने क्या दिया है आपको कि भाई अगर आपने इस परसेंटेज से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर करे हैं देन यू नीड टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट एज पर दी ऐसे एसटी रेगुलेशन, राइट। अगर आप धीमे धीमे एक्वायर कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, इट इज कॉल्ड क्रीपिंग एक्विजिशन। Limit of 5% per financial year, the acquirer can get an exemption from making an open offer from subject to the following. पहला, such acquirer does not vote in favor of the resolution authorizing the buyback, आपको resolution पे वोट डालने का अधिकार नहीं है। In the case of shareholder resolution, voting is by way of postal ballot। अगर शेयर होल्डर की रिजोल्यूशन की बात करें तो फिर आपको पोस्टल बैलेट फॉलो करना है। सेक्शन नंबर याद रखें 110। द इंक्रीज इन वोटिंग राइट डज नॉट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय सच एन एक्वायरर ओवर द टारगेट कंपनी। इन केस अगर ये वाली कंडीशन हमने फॉलो नहीं की,
द एक्वायरर में विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्रीज डाइल्यूट करेगा, मतलब अपने शेयर्स बेचेगा, सो दैट हिज वोटिंग राइट फॉल बिलो द थ्रेशोल्ड विच रिक्वायर फॉर एन ओपन ऑफर, राइट। सो ये हमारे पास ओवरऑल पूरा का पूरा सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन 2018 है। हमने बात करी मेथड्स की, हमने बात करी पब्लिक अनाउंसमेंट की, हमने बात करी एस्क्रो अकाउंट में कितना अमाउंट रखना है, हमने बात करी सोर्सेज की, बायबैक का तरीका, ओपन ऑफर स्टॉक मार्केट से करना है हमको, शेयर होल्डर से करना है हमको, ऑड लॉट क्या होता है, हमने बात की डेफिनेशंस पार्ट की, ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर कंपनी की बात की। याद रखना ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर 5 मार्क्स का एक सवाल आपसे पूछ सकता है, राइट, और प्योर थ्योरेटिकल नेचर का रहेगा इस टॉपिक, इस रेगुलेशन के ऊपर क्वेश्चन, राइट। चलिए, थैंक यू।